$4,000 प्रति ऑन्स के पार निकल गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। गोल्ड ने नया रिकॉर्ड हाई बना दिया है। अमेरिका और चीन के बीच फिर से बढ़ते ट्रेड वॉर का डर ने निवेशकों को सेफ इन्वेस्टमेंट यानी गोल्ड की तरफ दौड़ा दिया। तो चलिए इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे एकदम आसान भाषा में कि आखिर क्यों बढ़ गया सोना और क्या है इसका असर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर और भारतीय बाजार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। सोने चांदी में आप सबका बहुत स्वागत है। 13 अक्टूबर 2025 को स्पॉट गोल्ड की कीमत $4,070 प्रति ऑन्स पर पहुंची। कुछ घंटे पहले ये $4,096 तक गया था, यानी एक नया ऑल टाइम हाई। न्यूयॉर्क में फ्यूचर्स 2.2% चढ़कर $4,089 पर बंद हुआ। वहीं चांदी की अगर बात की जाए तो इसकी कीमत भी उछलकर $51.45 प्रति ऑन्स हो गई है, जो 30 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। भारतीय बाजार में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो गोल्ड का सपोर्ट लेवल 1,19,980 से 1,20,670 पर और रेजिस्टेंस लेवल 1,22,450 से 1,22,950 प्रति 10 ग्राम है। वहीं सिल्वर का सपोर्ट 1,44,650 से 1,45,450 और रेजिस्टेंस 1,47,000 से 1,48,000 पर है। अब जानते हैं इसके पीछे की वजह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये नया टैक्स 1 नवंबर से चीन से आने वाले एक्सपोर्ट्स पर लगने वाला है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी सख्त किए जा रहे हैं। अब ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में ये बात लिखी थी, जो कि उन्होंने ट्रूथ सोशल पर की, कि अब शी जिनपिंग से मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चीन का नुकसान नहीं चाहते। पहले टकराव की बात और फिर नरम बयान। ट्रंप ने पूरे मार्केट को कंफ्यूज किया हुआ है। चीन ने भी यहां पर पलटवार कर दिया। चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हम टैरिफ वॉर नहीं चाहते, लेकिन डरते भी नहीं है। समस्या धमकी से नहीं, बातचीत से सुलझती है। ये भी एक डायरेक्ट मैसेज था अमेरिका के लिए। इससे मार्केट्स में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। ओसीबीसी बैंक के वासु मेनन की माने तो ट्रंप का ऐलान ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। ऊपर से अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। सरकारी डेटा रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी कह रहे हैं कि शटडाउन ने वो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रोक दिए जो हमें मार्केट की सेहत बता रहे हैं। वहीं एएनजेड रिसर्च के एनालिस्ट के मुताबिक ट्रेड टेंशन की वजह से निवेशक गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं, जिससे डॉलर की मजबूती और प्रॉफिट बुकिंग दोनों को बैलेंस मिल रहा है। तो अब सबकी नजरें हैं फेड चेयर जेरोम पावेल की स्पीच पर, जो इस हफ्ते कम्युनिटी बैंक कॉन्फ्रेंस में वो देने वाले हैं। संकेत मिल रहे हैं कि फेड और ज्यादा रेट कट्स कर सकता है और ये भी गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। देखिए, रेट कट की उम्मीद तो है, लेकिन अब अमेरिकी डेटा पर भी ये निर्भर करेगा। वैसे इस साल गोल्ड, सिल्वर और दूसरे मेटल्स ने कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। कई मेटल्स 50 से 80% तक चढ़ चुके हैं। सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट और फेड की पॉलिसी, तीनों ने गोल्ड को मजबूत कर दिया और नतीजा यही आपके सामने, ऑल टाइम हाई। यूएस चीन का तनाव, फेड की आजादी पर सवाल और शटडाउन का डर, इन सब ने गोल्ड को सेफ हेवन एक बार फिर से प्रूफ कर दिया। अब आते हैं थोड़ा भारतीय मार्केट के एंगल पे। आईबीजेए यानी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की अक्षा कंबोज कह रही हैं कि ट्रंप के 100% टैरिफ का असर जल्दी दिखने वाला है। शटडाउन अनसॉल्व्ड है और भारत में दिवाली का मौसम है। फेस्टिव सीजन में बायर्स फिर से मार्केट में लौटेंगे, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि यहां भी गोल्ड को पॉजिटिव ट्रिगर। ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ग्लोबल एक्सपर्ट्स में देखें तो एड यार्डनी का कहना है कि सेफ हेवन डिमांड इतनी तेज है कि गोल्ड 2028 तक $10,000 प्रति ऑन्स यानी $8,89,000 तक जा सकता है। फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड ने उनके पुराने फोरकास्ट को पहले ही पार कर लिया है, यानी फॉर्च्यून अभी भी यहां पर बुलिश नजर आ रहे हैं गोल्ड पर। अब मेहता इक्विटीज के एनालिस्ट की माने तो गोल्ड का सपोर्ट वो बता रहे हैं 3,956 से $3,930 तक, रेजिस्टेंस 4,050 से $4,075 पर। वहीं सिल्वर का सपोर्ट है 48.20 से $48.70 पर। यानी ये तो साफ है कि ट्रेड वॉर की आग में सोना चांदी दोनों चमक रहे हैं। निवेश करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए। मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है, लेकिन लंबी अवधि में यानी लॉन्ग टर्म में गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है।
सोने चांदी की इस रिपोर्ट में फिलहाल आज इतना ही। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन हमने आपके सामने रखे। डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच में जो खींचतान चल रही है, टग ऑफ वॉर चल रही है, उसका असर सोने और चांदी पे कैसे पड़ रहा है, ये भी आपके सामने रख दिया आंकड़ों के साथ। लेकिन फिर भी बिस्तक की सलाह यही है कि किसी भी एसेट क्लास में निवेश से पहले अपनी रिस्क एबिलिटी को एक बार जांच लीजिए, लॉन्ग टर्म गोल्स अपने तय कर लीजिए और अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लीजिए। आप देखते रहिए बिस्तक।